हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का बोर्ड मॉडल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और आज हम लोग देखेंगे पीपीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, नॉन हिंदी का पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो। ये एक कविता है और इसके कवि है शंकर शैलेंद्र। ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जमी के पेट में पली अग्नि पले है जलजले का भाव स्पष्ट करे। तो दोस्तों, इसका आंसर है, इस पंक्ति का भावार्थ है कि धरती के पेट की आग भूचाल को जन्म देती है। दुनिया में भूखे जन ही क्रांति का सृजन करते हैं। पेट की आग को रोकना कठिन है। इसमें भूकंप की ताकत और इंकलाब की शक्ति छिपी होती है। दोस्तों, इस तरह से प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, संघर्ष करने वाले मजदूर किसानों की को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए। इसका उत्तर है, समाज में इनकलाब लाने करने वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते हैं। उसके दरवाजे पर मौत हजारों चेहरे बदल कर आती है, परंतु मौत इनकलाबी संघर्ष मेहनतकश किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे पाती है। वह हार कर इनके दरवाज़ों से चली गई है। मौत हारती है, हर सुबह नई रोशनी देती है। इस तरह से प्रश्न 3 है, कब अत्याचारों के महल गिरेंगी और कब नए घरों का निर्माण होंगे। दोस्तों, इसका आंसर है, जब पेट की आग और दिल के दाग मिलकर ध्वंस रचकर नया विद्रोह खड़ा करेंगे, तब उस विद्रोह की आग में अत्याचारों के महल गिर जाएंगे और श्रमिकों के लिए नए नए घर तैयार होंगे। विनाश के बाद ही नवनिर्माण होगा। इस तरह से चैप्टर नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन खत्म हो गए। अब देखते हैं चैप्टर 2 है कहानी ईदगाह। इसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ये भी याद रखिएगा, पीपीआई है ना। और इसका प्रश्न 1 है, मेले में चिमटा खरीदने के पहले हामिद के मन में कौन कौन से भाव आए। तो दोस्तों, इसका उत्तर है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कई तरह के भाव आए। जैसे सबसे पहले दादी चिमटा देखकर खुश होगी और दुआएं देंगी। फिर वह पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेंगी और वो दुआ देंगे और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। ये सोचकर हामिद चिमटा खरीदता है। तरह से प्रश्न 2 है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड। ठीक है। और इसका आंसर है, अभागिन अमीना ईद के दिन उदास कमरे में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। वह इस अंधकार और निराशा के कारण उदास थी। प्रश्न 3 है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। ये बिहार बोर्ड 2016 पेपर नंबर ए में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत पीपीआई है दोस्तों। इसका आंसर है, हामिद मेला जाने से पहले दादी से कहता है। मेले जाने से पहले हामिद अपनी दादी को सांत्वना देता है। वह कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले मेला से आ जाऊंगा, बिल्कुल ना डरना। प्रश्न 4 है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। इसका उत्तर है, हामिद ने बताया कि चिमटा कंधे पर रखा तो बंदूक हो जाएगी, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया
वह चाहे तो इसे मंजीरे का काम ले सकता है। और एक चिमटा जमा दो तो सारे खिलौने के प्राण निकल जाएं। चिमटा शेर है, इसका बाल बांका नहीं हो सकता। इस तरह से प्रश्न 5 है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? ये BSEB यानी बिहार स्टेट बोर्ड 2017 A1 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है इसका उत्तर है, हामिद एक होशियार लड़का है। वह जानता है कि मिठाई और खिलौने से थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी। उसे ख्याल आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा के कारण अक्सर उसके हाथ रोटी बनाते वक्त जल जाते हैं। दादी चिमटा देखेगी तो प्रसन्न होगी और दुआएं देगी। यही कारण है कि हामिद मिठाई या खिलौने की जगह चिमटा खरीदना पसंद करता है। दोस्तों, इस तरह से कहानी का BBA क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और अब देखते हैं हम तीसरा चैप्टर का नाम है कर्मवीर। दोस्तों, ये BBA क्वेश्चन है और चैप्टर है, और क्वेश्चन भी BBA है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर की पहचान क्या है? ये बिहार बोर्ड 2017 A1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है, कर्मवीर बाधा और विघ्नों को देखकर घबराते नहीं हैं। वे भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, कठिन काम से जी नहीं चुराते, भीड़ में चंचल नहीं बनते। वे अपने संकल्प से बुरे दिन को अच्छे दिनों में बदल डालते हैं। प्रश्न 2 है, कर्मवीर की कौन सी बातें दूसरों से अलग होती है? तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है, कर्मवीर की कई बातें दूसरों से अलग होती है। आज का काम आज ही करते हैं, उसे कल पर नहीं छोड़ते। वे केवल सोचते नहीं, करके दिखाते हैं। वे सबकी सुनते पर मन की करते हैं। कर्मवीर अपनी मदद आप ही करते हैं। वे दूसरों के मुंह नहीं तकते रहते। प्रश्न 3 है, आज कर्मवीरों के पुरुषार्थ के कारण क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है? यानी कि आज के समाज के बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, आज कर्मवीरों के पुरुषार्थ के कारण देश फूले फले दिखाई पड़ते हैं। वहाँ बुद्धि, विद्या, धन, वैभव के डेरे पड़े हैं। कर्मवीर पुरुषों के हाथ से ही देश का विकास संभव है। दरअसल जो देश विकसित हुए हैं वे देश कर्मवीरों के हाथ पले हैं। इस तरह से प्रश्न 4 है, आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? ये बिहार बोर्ड 2016 A का आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है, हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव कार्य को संभव बनाएंगे। हमारे द्वारा उलझे हुए कार्यों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। विरोधियों की अड़चनों से काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम उत्साह और पुरुषार्थ का परिचय देते रहेंगे। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। ये क्वेश्चन 2017 A2 में आया हुआ है। ये भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। और इसका कविता का लाइन है, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। इसी का हमें भावार्थ स्पष्ट करना है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहा कर्मवीर शीर्षक पाठ से उदित है। इस दोहे के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं।
ये भी आई क्वेश्चन है और इसे याद रखिएगा। इस कविता के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि क्रमवीर या पुरुषार्थ व्यक्ति अपने क्रम के बल पर पर्वतों को काट कर रास्ता बना देते हैं तो मरुभूमि में भी नदियाँ बहा देते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि पुरुषार्थी के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। वह क्रम एवं बुद्धि बल से आकाश की ऊंचाई को भी छू सकता है। दोस्तों अगला चैप्टर है बाल गोविंद भगत। ये रेखा चित्र है और इसके रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। और बाल गोविंद भगत का जीवनी इसमें रेखांकित किया गया है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। इसका पहला प्रश्न है बाल गोविंद कबीरदास को मानते थे, इसके क्या क्या कारण है? तो इसका उत्तर है बाल गोविंद भगत साधु थे, कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहनते थे। बाल गोविंद भगत कबीर की तरह गृहस्थ बैरागी थे। वे बाहरी क्रियाकलाप और सामाजिक आडंबर को नहीं मानते। ये भी है ना, सामाजिक आडंबर को नहीं मानते थे। वे बाहर से गृहस्थ थे और मन से सन्यासी थे। इसका प्रश्न 2 है इस पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषता लिखिए, यानी उनके चरित्र के क्या क्या विशेषताएं थे इसमें बताना है। तो इसका उत्तर है बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। उनके कंठ में मधुर स्वर था। उनका व्यवहार सबके प्रति सुखद था। उन्हें ईश्वर में गहरा विश्वास था। वे रोग शोक माया मोह से ऊपर थे। बाल गोविंद भगत का प्रश्न 3 है और ये भी प्रश्न है। इसका प्रश्न है पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुख्य अग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? ये प्रश्न बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2016 ए में पूछा गया था और इसका उत्तर है पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुख्य अग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की निर्लिप्तता का परिचायक है। उनका व्यक्तित्व राग मोह से ऊपर था। वे रिक्त रहित गृहस्थ सन्यासी थे और वह अधर्म और आडंबर को नहीं मानते थे।